प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने 5 वीडियो में आपकी पूरी जीव विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में और 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 और 4 अंक वाले सभी प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज ये पहला वीडियो है, जिसमें हम आज इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, अध्याय 2 मानव जनन और अध्याय 3 जनन एवं स्वास्थ्य के प्रश्नों को हल सहित आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम सबसे पहले आपको 2 बातें कहना चाहते हैं। पहला, ये आगे आपको और भी वीडियो मिल सके इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरी बात ये कि आपको सिलेबस और अंक योजना की जानकारी दे दें। वैसे हमने वीडियो के माध्यम से पहले बता चुके हैं, फिर भी समझाना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, ये साल का ये सिलेबस है, मतलब सिलेबस है और अंक योजना है। यहाँ देखिए क्रमांक, और यहाँ इकाई 1 और यहाँ अध्याय, मतलब इकाई दी गई है, अध्याय और यहाँ अंक की कौन कौन सी इकाई से कितने आएंगे। तो देखिए इकाई 1 जनन, तो जनन में से ये अध्याय 1, 2, 3 है, इसमें 16 अंक। फिर यहाँ पर देखिए अनुवांशिकी तथा विकास, यहाँ पर ये अध्याय 4, 5, 6 है ना। मतलब यहाँ पर 4 में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत और वंशागति की आणविक आधार, और अध्याय 6 विकास, ये सब दिए हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 16 अंक के हैं। फिर इसके बाद है अध्याय 3, इकाई 3, यहाँ पर ये इसमें 2 अध्याय 7 और 8 और ये 14 अंक की है। फिर इसके बाद इकाई 4, इसमें जैव प्रौद्योगिकी, अध्याय 9, 10 शामिल है, 12 अंक है ना। फिर इसके बाद है इकाई 5 परिस्थितिकी, और इसमें 3 अध्याय शामिल है ना। तो 11, 12 और 13, और इसमें 12 अंक का आना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें तो ये पता नहीं चलता कि किस अध्याय से कितना आना है, 1 अंक की कहाँ से आना है, 2 अंक की कहाँ से आना है, जैसा कि हर साल के ब्लूप्रिंट में रहता था। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ध्यान होगा जो मेरे वीडियो को देखते हैं पहले भी, तो एक वीडियो हम बनाए थे, बताए थे कि 2022-23, सुनिए बात को, 2022-23 का जो सिलेबस है लगभग सेम है 2023-24 के लिए। ऐसा करके हमने एक वीडियो बनाए थे और एक लिंक दिए थे कि आप सिलेबस देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए प्रश्न बैंक देख सकते हैं। एक लिंक दिए थे विमर्श की, तो लोग उसमें जाकर के देखते थे, तो वो पुरानी लिंक आती थी उसमें, है ना। तो बहुत सारे कमेंट करते थे, पूरा वीडियो चूँकि नहीं देखते थे, है ना, कहते थे कि सर ये पुराना है, जबकि हमने बताया था कि क्यों सेम रहेगा, है ना। तो अगर अभी भी किसी को यकीन नहीं आया हो तो मैं उनको बता दूं, ये देखिए, ये प्रश्न बैंक पिछले साल की है ना, लोक शिक्षण संचालनालय 2023 की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखिए पूरे जो इकाई दी गई हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जनन है ना, फिर इकाई अनुवांशिकी, विकास। और यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये देखिए इकाई 1 से कितने अंक का, 16, और इकाई 2 से भी 16, इकाई 3 से 14, और इकाई 4 से 12, इकाई 5 से 12 अंक का। सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये पूरा का पूरा सेम चल रहा है ना। यहाँ तक कि ब्लूप्रिंट भी सेम है। तो आपको एक हिंट में दे रहा हूँ कि जो पिछले वर्ष का जो ब्लूप्रिंट है लगभग इस साल भी वही रहेगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वर्ष का ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं इस टाइप से स्पष्ट करके नहीं बताया है। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब यहाँ पर यह भी बता दूं कि कैसे कैसे प्रश्न पत्र का स्वरूप आना है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए प्रश्न पत्र का स्वरूप ऐसा होगा, है ना। प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 और 4 और 5 ये मतलब 1 अंक वाले रहेंगे। सही विकल्प रहेंगे 6, रिक्त स्थान 6, सत्य 6, सही जोड़ी 5, और एक शब्द एक वाक्य वाले क्वेश्चन 5। तो कुल मिलाकर के 28 हो गए। फिर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 12 तक, यानी 7 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे, यानी 14 अंक के क्वेश्चन होंगे ये। तो 14 और ये 28, तो आप देख सकते हैं कि 70 में से बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो छोटे छोटे प्रश्न ही आएंगे, और फिर 3 अंक वाले क्वेश्चन भी आएंगे 4, तो ये 12 हो जाएंगे, और बड़े क्वेश्चन आएंगे 17 से 20 नंबर, मतलब प्रश्न क्रमांक 17 से 20
क्रमांक तक के प्रश्न 4 प्रश्न, तो ये 16 अंक के हो गए। यानी बड़े प्रश्न कम आएंगे, छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये बात, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आप देखे लेते हैं जो हमने कहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप से शुरू करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ देखिए निषेचन की क्रिया है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ ये है ना। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर है भ्रूणकोश, ये लिखा हुआ है। तीसरा, जीनीय शब्द प्रदर्शित करता है पराग के प्रभाव को, तो यहाँ पर लिखा है ये उत्तर इसका भ्रूणकोश पर, तो भ्रूणकोश पर। तो ये मतलब सबके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब एक एक करके मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वीडियो में 3 अध्याय कभी संभव नहीं हो सकते ऐसा अगर पढ़ेंगे तो, इसलिए मैं आपको आपके सामने स्लो करके मतलब धीरे धीरे ये पूरा आपको पूरी पीडीएफ आपको बता दे रहा हूँ। आप कहेंगे सर पीडीएफ बना करके क्यों नहीं दे दिए, तो कई विद्यार्थियों को पीडीएफ मतलब लिंक से लेते नहीं बनती है, फिर कमेंट करते हैं, और दूसरी बात पीडीएफ बनाने में टाइम भी लगता है, फ़ोटो खींचो फिर पीडीएफ बनाओ उसकी, है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये 6वां दिख रहा होगा और 7वां दिख रहा है। अब इसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 7 के बाद में यहाँ पर देखिए 14 तक ये दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा रुक करके वीडियो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मतलब ये 16वां ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पूरा आपको यहाँ पर प्रश्न दिख रहे होंगे, और यहाँ पर ये इसके उत्तर ये लिखे हुए, ठीक है। फिर इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मैं आपको एक प्रकार से नोट्स के रूप में आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब प्रश्नों का इनके उत्तर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अब शुरू हो जाता है 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्न में ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। ये अब इसके आगे देखते हैं। अध्याय 1 में ही 2 नंबर के प्रश्न में ये बहुभ्रूणता क्या है, फिर इसके बाद निषेचन किसे कहते हैं, ये पहला तीसरा, ठीक है। यहाँ पर पहला तीसरा, तीसरे का ये पूरा ये चित्र इस प्रकार से है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है ये। अब आप कहेंगे सर 2 नंबर में इतना आएगा, तो थोड़ी सा ये मैं बता रहा हूँ आपको, नोट्स दे रहा हूँ कि अगर 2 नंबर वाला प्रश्न जो है उसको बढ़ा करके 3 नंबर में दे दिया गया, तो आप इसकी सहायता से लिख सकते हैं। तो ये इसका चित्र भी हो गया, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये 3 अंक वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं, 3 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लघु बीजाणुधानी, है ना, और गुरु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा इसमें पॉइंट करके पूरे अंतर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले करके जूम कर लीजिएगा, आपको स्पष्ट दिखेगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये हो गया। इसका मतलब हमने बताया ना कि थोड़ी सा डिटेल में नोट्स बना कर के हम आपको दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी डिटेल में है। आप इतना पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा भी आपको अगर प्रश्न 3 या 4 में भी आए तो उसको कवर कर सकते हैं। तो ये इसका चित्र हो गया, इसका चित्र इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखिए तीसरा प्रश्न ये है। तीसरे प्रश्न में जो चित्र पूछा गया था, तो चित्र इस प्रकार से कुछ है ना, तो यहाँ चित्र हो गया इसका। अब इसके बाद देखते हैं ये कौन सा प्रश्न, चौथा, ठीक है ना, त्रिसंलयन क्या है। तो इसका ये चित्र सहित इसकी व्याख्या आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है ये 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न हो गया। आप टिक भी कर सकते हैं अपनी नोट्स में, ऐसी कोई बात नहीं कि पूरा सेम ऐसा लिखें। ये 5वां 6वां हो गया। 7वां क्वेश्चन ये दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है ये अब 4 या 5, मतलब 5 अंक लिखा है, तो मतलब 4 अंक में ये आ सकते हैं, ठीक है ना। ब्लूप्रिंट में 4 अंक में आना इस साल। तो बड़े क्वेश्चन, तो इसमें निषेचन किसे कहते हैं, चित्र सहित तो वर्णन कीजिए। तो इसका ये चित्र हो गया इस प्रकार से, ये इसका चित्र आपको बनाते बनना चाहिए। फिर बड़े क्वेश्चनों में फिर ये स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं ये तीसरा प्रश्न है ना, नर युग्मक जनन क्या है ना। ये पूरा क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक है। इसका अगला भाग जो है सेकेंड पेज में भी है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं शेष उत्तर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शेष उत्तर ये है
है ना। इसमें ये आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, या आप चित्र भी बना सकते हैं ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दीर्घोत्तरी प्रश्न में एक और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर ये पूरा प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण, है ना। तो ये आपको पूरा लिखना है, और इसका ये चित्र भी आपको, ये वाला चित्र भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक आइडिया ले लीजिए, आप चाहे तो इसको अपनी नोट्स मतलब बुक से भी लिख सकते हैं, और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 2 मानव जनन। तो यहाँ देखिए खालिस्तान 1 नंबर के हिसाब से यहाँ पर ये खालिस्तान दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। इसका इनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको सही विकल्प हैं, तो सही विकल्प यहाँ देखिए कहाँ, पहला से लेकर के आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला से आप ये तीसरा तक तो देख ही रहे होंगे। इसके बाद तीसरा के बाद फिर चौथा से लेकर के ये 7वां तक यहाँ हो गया, ठीक है। अब आगे क्या अपन देखते हैं, इसमें प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के आप यहाँ तक 14 तक पढ़ सकते हैं, 14 तक। इसके बाद ये 15वां ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सही जोड़ी भी है, सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में ये यहाँ पर दिया है, इनके यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर दूसरी सही जोड़ी है, इनके आंसर ये दिए गए हैं। फिर इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ये तीसरा प्रश्न ये, तो यहाँ पर ये प्रश्न है, इनको उत्तर अभी इस साइड पर है, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए जो यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में है, तो यहाँ ये 15वां तक, यानी 8 से 15 तक ये है, और पूरे प्रश्नों के उत्तर जो आपने उस पृष्ठ पर देखे और यहाँ पर उन सभी के उत्तर यहाँ पर हैं। तो आप अच्छे से नोट्स बना करके भी इनको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए। तो 2 नंबर के प्रश्न में आप देखिए पहला प्रश्न है, ठीक है। फिर ये दूसरा प्रश्न, यहाँ पर दूसरा के बाद ये तीसरा प्रश्न ये है, ठीक है ना, दूसरा और तीसरा ये हो गया। फिर यहाँ पर फिर 3 अंक वाले के प्रश्नों में ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वृषण और अंडाशय के बारे में 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन तो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न, यानी कि 5 अंक लिखा, 5 यानी एक्चुअली 4 अंक है ना। पहले यहाँ 5 अंक के क्वेश्चन आते थे, तो उस हिसाब से 5 लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अंतर है ना, तो ये अंतर इम्पोर्टेंट है बड़े प्रश्नों में। फिर यहाँ देखिएगा ये 2 नंबर वाले मतलब दूसरा प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर ये तीसरा प्रश्न है ना। तो आप कहेंगे सर पूरा नोट करने के लिए कह रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छांट करके बताए गए हैं, है ना। तो आप परीक्षा के समय जब एंड टाइम आएगा तो वैसे भी हम सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अलग से बता देंगे। ये आपको नोट्स बनाने में आसानी जाए, क्योंकि अभी वक्त है, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी जो देखा था आपने अंडजनन, उसका चित्र, तो ये इसका पूरा चित्र ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, ये चित्र है। उसके बाद थोड़ी से इसमें और डिटेल भी ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बनता है, ये शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, संरचना बताते हुए विभिन्न भाग। तो ये विभिन्न भाग ये हैं इसके, है ना। तो इसको आपको ये नोट कर लेना है। फिर इसका मैं चित्र आपको बता रहा हूँ, इसका ये चित्र है, ठीक है, शुक्राणु की संरचना चित्र, ठीक है। ये इसका चित्र बनाइएगा, नामांकन जरूर करना। फिर इसके विभिन्न भाग जो चल रहे थे, तो मध्य भाग, ये मध्य भाग, ठीक है। फिर ये पूंछ, है ना। तो इसका डिटेल में आप इतना थोड़ी थोड़ी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न पाँचवा है ना, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये चित्र हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 6वां क्वेश्चन ये हो गया, है ना। तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों अध्याय 3 जनन और स्वास्थ्य। तो सबसे पहले 1 नंबर वाले प्रश्न विकल्प, तो यहाँ पर आपको ये तीसरा तक दिख रहा होगा, तीसरा, ठीक है ना, तीसरा इतना नोट कर लीजिएगा। बड़े शहरों की में अधिक जनसंख्या का कारण क्या है, तो उपरोक्त सभी ये है ना। इसके बाद फिर यहाँ चौथा से लेकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर चौथा से लेकर के ये 7वां तक यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित अंग तो यकृत होता है, लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ना। फिर इसके बाद है, फिर यहाँ 2 नंबर मतलब रिक्त स्थान,
तो रिक्त स्थान प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर ये पहला से लेकर के आपको दिख रहा होगा, इसी पृष्ठ पर पूरे हैं, है ना। ये इनके उत्तर 10 तक मतलब यहाँ दिए गए, इनके उत्तर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इस अध्याय में सही जोड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सही जोड़ी इनके आंसर दिए गए हैं। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर ये हैं, है ना, इनके उत्तर ये दिए हैं। फिर 2 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 5वां दिख रहा होगा, है ना, और यहाँ पर ये 6वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, है ना, 7वां प्रश्न हो गया। ये 8वां, 9वां, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के जूम कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। वीडियो को हाई क्वालिटी पर कर लेना है, ठीक है, तो अच्छे से दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न, तो 3 नंबर वाले प्रश्न ये हैं, पहला, दूसरा आपको यहाँ दिख रहा होगा। फिर इसके बाद ये तीसरा प्रश्न, ठीक है ना, ये तीसरा प्रश्न, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये चौथा प्रश्न, ठीक है, चौथा प्रश्न ये हो गया, है ना। मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण समझाइए। वैसे आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान भी, याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये 5वां क्वेश्चन हो गया और फिर ये 6वां प्रश्न हो गया, है ना, जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार इस वीडियो में हमने इकाई 1 के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर करके पेपर में आते हैं उन्हें हम आप तक नोट्स के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। प्यारे विद्यार्थी, हम चाहते तो इनकी हम PDF बना करके मतलब सेल भी कर सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं होता। हम आप तक जो भी पहुंचाए हैं निःशुल्क पहुंचाए हैं, क्योंकि बदले में आपका प्यार और सहयोग तो मिलता ही है। तो वीडियो कैसा लगा और ये नोट्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, यदि आप और कहेंगे तो मैं आगे पहुंचाऊंगा, और यदि कमेंट नहीं करेंगे तो भाई हम ये समझेंगे कि आपको आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपको आवश्यकता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास पूरी नोट्स बनी रखी हुई है, केवल 5 वीडियो में आपका पूरा बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भाग है वो कवर हो जाएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आगे भी आपको वीडियो मिल सके इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।